मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में आज आपके बीच में हम हैं प्रकाश के अपवर्तन के भाग 2 के साथ। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन को समझा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो दूसरा नियम था स्नेल्स लॉ, उसके आधार पर प्रकाश किरण का प्रतिवर्त्यता का सिद्धांत हम समझ सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ कहता क्या था, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, आपतन की कोण की जगह आई आर साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। इसको समझने के लिए हम थोड़ा इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या समझ कैसे समझ सकते हैं। इसको मानते हैं म्यू आई, इसको म्यू डी, अर्थात इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसे म्यू आई और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको म्यू आर। अब स्नेल्स लॉ को आप ऐसे कह सकते हैं सरलता से समझने का, साइन आई इंटू म्यू आई बराबर साइन आर इंटू म्यू आर। अब इससे अगर हमको साइन आई बाई साइन आर लिखना हो तो हम लिखेंगे म्यू आर बटे म्यू आर। अर्थात जब इसका साइन लेते हैं साइन आई बाई साइन आर तो बराबर हो जाएगा म्यू आर बटे म्यू आर। अपवर्तनांक बदल जाता है। अब इसको देखिए कि ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रतिवर्त्यता का सिद्धांत, प्रतिवर्त्यता का अर्थ होता है उल्टा पुल्टा, उलट पलट करके कर दो बराबर आए। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस रास्ते से आती है, जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो उसी रास्ते पर, अर्थात अगर विरल से सघन में प्रवेश करते वक्त वो ऐसे आई तो जब वो सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो इसी रास्ते पर रिट्रेस कर देगी, अपने रास्ते को ही दोबारा चयन करेगी। ऐसा नहीं कि ये किरण जब इधर से ये किरण यहाँ से आई है तो कोई दूसरा देखेगा, ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो इस रास्ते को चुन लेती। और इससे क्या पता चलता है हमको कि 1 म्यू 2 बराबर होगा 2 म्यू 1, यानी अपवर्तनांक में इसका 1 म्यू 2 गुणे 2 म्यू 1 बराबर रिवर्सिबिलिटी अर्थात प्रतिवर्त्यता का सिद्धांत यह कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस रास्ते से वह जाती है लौटते वक्त उसी रास्ते का वह चयन करती है। इस आधार पर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप ऊपर का माध्यम हवा है, नीचे का माध्यम जल है। प्रकाश की किरण जल से हवा में प्रवेश करती है। हवा का अपवर्तनांक 1 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है और थीटा डब्ल्यू अर्थात कि ये जो कोण है थीटा डब्ल्यू को दूसरे शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं आपतन का कोण, चूंकि प्रकाश पानी से हवा में प्रवेश करता है तो थीटा डब्ल्यू जो है वह दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5, निकालना है हमको थीटा ए। तो स्नेल्स लॉ से फिर से क्वेश्चन समझ लें, यानी इस फिगर में दिया हुआ है थीटा डब्ल्यू साइन इनवर्स 3/5, थीटा ए निकालना है। जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3, हवा का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1। तो स्नेल्स लॉ से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हमारा हो जाएगा साइन थीटा डब्ल्यू गुने म्यू डब्ल्यू बराबर म्यू ए इंटू साइन थीटा ए। म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है हमारा 4/3, साइन थीटा डब्ल्यू है, थीटा डब्ल्यू बराबर है साइन इनवर्स 3/3 5, इसलिए साइन थीटा डब्ल्यू हो जाएगा 3/5।
साइन थीटा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 3/5। साइन थीटा डब्ल्यू की जगह हम बैठाते हैं 3/5। न्यू ए दिया हुआ है ए गुणे साइन थीटा ए, 3 से 3 कट गया, साइन थीटा ए बराबर हो गया 4/5। इसलिए थीटा ए बराबर साइन इनवर्स 4/5। थीटा ए बराबर साइन इनवर्स 4/5। आप एक चीज देख रहे होंगे कि थीटा डब्ल्यू की तुलना में थीटा ए अधिक है, क्योंकि जल के अपवर्तनांक की तुलना में हवा का अपवर्तनांक कम है। जब अर्थात कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और हम सब जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान कम और अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है। ये था हमारा प्रतिवर्त्यता का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रायः कहाँ कहाँ हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना देख सकते हैं आप। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन का अनुकरण, इस पहला है पार्श्व विस्थापन। देखते हम लोग पार्श्व विस्थापन क्या है। इसको पार्श्व विस्थापन में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्रांतिक कोण का निर्माण भी इसी के कारण होता है। शिफ्टिंग जो होता है इसके कारण होता है, अर्थात कि जब ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक एक माध्यम में हो, वस्तु दूसरी माध्यम में हो, तो पर्यवेक्षक को वस्तु जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा हटा दिखाई देता है। कभी ऊपर दिखाई देता है, कभी नीचे दिखाई देता है, कभी समीप दिखाई देता है, कभी दूर दिखाई देता है। तो वस्तु को किसी दूसरे माध्यम में डुबा दीजिए, पर्यवेक्षक को किसी दूसरे माध्यम में रखिए, तो वास्तविक स्थिति जो वस्तु की है वो उसको न दिखाई देकर एक दूसरी स्थिति दिखाई देती है। उस दूसरी स्थिति को आभासी स्थिति कहते हैं। और ये कितना बदल जाता है, अर्थात वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग। बारी बारी से हम इसके बारे में देखेंगे। ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के लिए आप इससे पीछे वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था। तो हम यहाँ से चलते हैं पार्श्व विस्थापन से। पार्श्व विस्थापन क्या है? एक कांच की गुटका की कल्पना करते हैं हम, ये कांच का गुटका है। पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल ये एक कांच का गुटका है, कांच का स्लैब। इसकी मोटाई T है, ध्यान रखना है, कांच के स्लैब की मोटाई T। अब एक प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पर ही माध्यम चेंज किया, ये ऊपर में हवा है, यहाँ कांच है और फिर नीचे भी हवा है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो उसमें पहले अभिलंब की ओर, हवा विरल माध्यम है और कांच तुलनात्मक सघन है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा हवा की तुलना में, तो अभिलंब की ओर बढ़ेगी। तो ये किरण पहले यहाँ ऐसे थी। अब फिर एक बार यहाँ से नजर देखते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कांच से फिर हवा में, तो एक बार फिर से अपवर्तन हो रहा है। एक अपवर्तन यहाँ हो। अब इसके कारण क्या होगा कि ये ऐसे है,
तो देखिए अगर ये गुटका नहीं होता तो सीधे वो ऐसे निकल जाती, लेकिन उस गुटके के कारण कैसे कैसे हुआ। इसको थोड़ा अगर हम पैरेलल बढ़ा दें तो ये जो आप जो देख रहे हैं लंबवत जो विस्थापन होता है, इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व विस्थापन। ये किरण जो दिखाई दिया ये है आपतित किरण, और जो फिर निकल गई इसको हम निर्गत किरण कहते हैं, मानते हैं उसको निर्गत किरण। ये कौन बना, आंखों का कौन आई, ये है आर। ये किरण अगर ऐसे सीधे रहता तो ये ऐसे चलिए, और इससे जो इस पर लंब आप डालें, यही लंब सपोज कीजिए ये आने वाली किरण की ए क्यू, इसको मान लेते हैं बी, ये है डी, इसको ओ मान। तो ये जो आप बी डी दिखाई दे रहा है, बी से डी, इसको कहेंगे हम पार्श्व विस्थापन। ये बी। एक सूत्र और हम ध्यान में रखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर को म्यू करते हैं। तो आप जरा सा सोचें कि आई और आर चूंकि छोटा एंगल है, इसको हम भी लिख सकते हैं आई बाई आर बराबर म्यू। इसमें अगर हम आई बाई आर की जगह आर बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/म्यू। इस तरीके से अगर हम आर बटे आई की जगह 1/म्यू रख दें तो डी का एक फॉर्मूला हमारा क्या भी प्राप्त होगा, डी बराबर आई टी 1 माइनस 1/म्यू। ये था हमारा पार्श्व विस्थापन। देखिए क्या क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ, डी बराबर साइन आई माइनस आर गुणे टी कॉस आर। इसको हम टी साइन आई माइनस आर से आर लिख सकते हैं। छोटे एंगल के लिए लिख सकते हैं डी बराबर आई टी 1/1/म्यू, या फिर आई टी 1/r/आई, आई और आर कर दिया हुआ है तो। पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और पुनः अपने ही माध्यम में लौटती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी पैदा होती है, इसी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए पुनः अपने माध्यम में लौटती है, तो निर्गत किरण आपतित किरण से जिस लंबवत दूरी से विस्थापित हो जाती है, उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। समझने के लिए एक कांच का गुटका लिए हैं। गुटका यहाँ कहने का सेंस है कोई भी जो घनाकार आकृति होता है, थोड़ा अधिक मोटा नहीं होता है, लेकिन कुछ मोटाई उसकी होती है। एक कांच के गुटके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कांच का गुटका है, इसे हवा में रखा गया है, ऊपर भी हवा है, नीचे भी हवा है, और बना हुआ ये कांच के गुटके से। तो जब हम इसको देखेंगे, यहाँ देखते हैं आपतित किरण इसमें प्रवेश कर रही है। पहले अपवर्तन यहाँ होगा, माध्यम चेंज हो रहा है हवा से कांच में, तो पहला ही अपवर्तन यहाँ हो रहा है। ए क्यू किरण अपवर्तित होकर क्यू बी के रूप में आ रही है, और फिर यह दूसरी जगह पर फिर इसके जगह अपवर्तन होगा, फिर कांच से हवा में प्रवेश करेगी, तो कांच से हवा में प्रवेश करके बीसी के रूप में निर्गत हो जाएगी। ये जो किरण आपको जो दिखाई दे रहा है, ये निर्गत किरण है। और ये जो किरण है, अगर कहीं कांच का गुटका नहीं होता तो ये सीधे ऐसे आता, परंतु इसके कारण क्या हुआ, ये यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये जो रास्ते में यानी ऐसे जो आना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से जो आना हुआ, इससे जो इस पर लंब डाली, ये इसकी लंबवत दूरी है, इसी को कहते हैं पार्श्व विस्थापन, जिसे स्मॉल डी से सूचित करते हैं। हम स्मॉल डी से सूचित कर सकते हैं पार्श्व विस्थापन। अब पार्श्व विस्थापन की गणना करेंगे, पार्श्व विस्थापन निकालना हो तो कितना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल आई है, ये आर है। अब ये ऐसे, अगर ये ऐसे है, यहाँ ये आई है, तो ये टोटल भी आई होगा इतना, लेकिन आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर।
तो त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है क्यू बी डी, इसका ऐसे देखिए क्यू बी डी, क्यू बी डी, इसमें जो बी डी है वो पार्श्व विस्थापन है स्मॉल डी। ये एंगल तो दिखाई दे रहा है वो आई माइनस आर है, ये एंगल 90 है, डी एंगल 90 डिग्री का है। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू बी डी में जब हम देखेंगे तो होगा साइन आई माइनस आर बराबर लंब, यानी क्या चीज बी डी बटे कर्व, यानी क्या बी क्यू। इसलिए बी डी बराबर हमारा हो जाएगा बी क्यू साइन आई माइनस आर, इक्वेशन फर्स्ट। बी डी यानी कि डिस्प्ले पार्श्व विस्थापन। अब हमको इसमें से क्या निकालना है, बी क्यू। बी क्यू के लिए कौन सा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ओ क्यू बी। ओ क्यू बी देखिए, ओ क्यू बी, ये ऐसे, यहां एंगल बन रहा है आर, ये है क्यू, ये है ओ, ये है बी, ये 90 डिग्री। ध्यान में रखना, हमको निकालना है क्यू बी। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो टी, ये भी टी होगा, अर्थात ओ क्यू है टी। अब क्यू बी निकालना है, इस एंगल के लिए देखा जाए आर के लिए तो क्यू बी आधार कर्ण है और ओ क्यू जो है वह आधार है। तो त्रिभुज ओ क्यू बी में, त्रिभुज ओ क्यू बी में कॉस आर आधार बटे कर्ण, ओ क्यू बटे ओ क्यू बी, ओ क्यू बटे क्यू बी, यानी कि टी बटे क्यू बी। इसलिए क्यू बी बराबर हो जाएगा हमारा टी बटे कॉस आर, क्यू बी बराबर टी बटे कॉस आर। अब समीकरण 1 में इसको बैठा दीजिए, समीकरण 1 से तो बी डी बराबर हमारा हो जाएगा बी क्यू साइन आई माइनस आर। इसके जगह बैठाएंगे तो बी क्यू की जगह बैठाइए टी कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हुआ पार्श्व विस्थापन, उसको हम लिख सकते हैं डी बराबर साइन आई माइनस आर इंटू टी बटे कॉस आर। ये भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर इंटू टी। ये था हमारा पार्श्व विस्थापन, यानी पार्श्व विस्थापन की गणना करनी हो जब आई माइनस आर ये सब दिया रहे तो इस तरीके से। अब अगर देखिए कि यदि आई बहुत छोटा हो, आई छोट हो, यानी आई छोट होगा तो आर भी छोट होगा। स्वाभाविक है, जब आई ही छोट हो गया है तो आर तो बन रहा है यहाँ पे, अर्थात कि आई तो ऐसी ही, सॉरी आर ऐसे ही आई से छोटा है, आई छोटा होने पर आर भी छोटा होगा। और साइन थीटा और टैन थीटा में छोटे कोण के लिए यदि थीटा बहुत छोटा हो तो हम थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर टैन थीटा, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 होता है, टैन 0 का मान भी 0 होता है। और 0 से 90 की ओर जाने के बाद जब एंगल बहुत कम रहता है, टैन का मान बाद में चलकर थोड़ा सा अधिक तेजी से बढ़ता है, लेकिन शुरुआती समय में साइन थीटा और टैन थीटा यानी छोटे एंगल के लिए बराबर लिया जा सकता है और वो थीटा के बराबर ले सकते हैं। इसी तरह से सोचें, आई अगर बहुत छोटा है, आर बहुत छोट है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा साइन आई माइनस आर को हम लिख सकते हैं आई माइनस आर। अब कॉस आई को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस आर को क्या लिख सकते हैं, कॉस आर को लिख सकते हैं 1
क्यों? cos 0 डिग्री होता है 1 के बराबर। तो ध्यान रखना लगभग ऐसा नहीं होता। हमने जिक्र किया कि जब I बहुत छोट, I छोट हो, R छोट हो, ये स्पेशल कंडीशन है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ डी बैठा ही आप, जब ये छोट हो तो d बराबर आपने क्या लिखा है? साइन I माइनस आर, यानी साइन I माइनस आर को सीधे बैठा दीजिए I माइनस आर अपने t, और नीचे में क्या कीजिए? cos r के बदले एक फॉर्मूला यह भी हो गया, छोटी एंगल के लिए I माइनस आर इंटू टी। एक काम और कीजिए, I कॉमन ले लें। जब I कॉमन ले लेंगे तो I गुणे टी यानी आई टी, और कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर बटे आई। ये डी निकालने का तब फॉर्मूला है, जबकि डी ऐसे भी इससे भी निकाल सकते हैं तब जब आई और आर बहुत छोटा होता है तब। अगर आई और आर छोट नहीं है तो हम उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो उस परिस्थिति में टी बराबर हमको ध्यान में रखना है टी साइन आई माइनस आर इंटू। एक सूत्र और हम ध्यान में रखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर को म्यू करते हैं। तो आप जरा सा सोचें कि आई और आर चूंकि छोटा एंगल है, इसको म्यू लिख सकते हैं, आई बाई आर बराबर म्यू। इसमें अगर हम आई बाई आर की जगह आर बाई आई बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे म्यू। इस तरीके से अगर हम आर बटे आई की जगह 1 बटे म्यू रख दें तो डी का एक फॉर्मूला हमारा क्या भी प्राप्त होगा? डी बराबर आई टी 1 माइनस 1 बटा। ये था हमारा पार्श्व विस्थापन। देखिए क्या क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ। डी बराबर साइन आई माइनस आर गुणे टी कॉस आर। इसको हम टी साइन आई माइनस आर से एक आर लिख सकते हैं। छोटी एंगल के लिए लिख सकते हैं डी बराबर आई टी 1 घटे 1 बाई म्यू, या फिर आई टी 1 घटे आर बाई आई। आई और आर अगर दिया हुआ है तो। धन्यवाद।